तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आज हम पढ़ेंगे संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की, जिसमें कहा गया है कि संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण, इनके बारे में जानकारी मिलती है 1935 के अधिनियम से। और संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने बोरो किए हैं मूल अधिकार, जो कि भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो कि आर्टिकल 61 के तहत लगाते हैं, उसको हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से बोरो किया है। कनाडा का संविधान, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये हमने कनाडा के संविधान से बोरो किया है। और जर्मनी का संविधान, जिसको बीमर संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमने आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, इसके बारे में बोरो किया है। और फ्रांस का संविधान, जिसमें हमने अपनाया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, तथा प्रस्तावना में हमने 3 शब्द जोड़े हैं, वो है स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। इसके बाद है ब्रिटेन का संविधान, जिसे हमने अपनाया है संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन अपनाया है आयरलैंड से। और ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जिसे हमने समवर्ती सूची अपनाई है। व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता अपनाई है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो कि आर्टिकल 108 के अंतर्गत होती है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बोरो किया है। सोवियत संघ रूस के संविधान से मूल अधिकार तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक का आदर्श अपनाया है। और सोवियत संघ रूस से ही हमने पंचवर्षीय योजनाएं भी अपनाई थी, जो कि हमने इसके बारे में वीडियोज़ में पहले बात कर ली है, वो भी आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। और दक्षिण अफ्रीका का संविधान, जिससे हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया है, जो कि 368 आर्टिकल के तहत आता है। राज्य के सदस्यों का निर्वाचन भी अपनाया है। धन्यवाद।